नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन और आज हमारे साथ वीएम सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि कन्वीनर हैं यूपी उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा के। और जहां तक गन्ना किसानों की बात है, हम सब जानते हैं, देश भर में ये तमाम खबरें हम सब सुनते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान हैं वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे इतने सालों के लिए। अब जो ये मोर्चा है, एक बार फिर से गन्ना किसानों की जो बकाया राशि है, ब्याज समेत भुगतान की जो बात है, उस पर एक बार फिर से जोर लगा रहे हैं कि गन्ना किसानों को इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं राहत मिले। और इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 6 से 12 जुलाई के बीच धरना करेंगे, अपनी मांगों का पुरजोर अपनी मांगों को सामने रखेंगे। और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 जुलाई को लखनऊ में एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन की कॉल है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कि असल में किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं गन्ना किसान, और इस कोरोना काल में खास तौर से उनको कब जाकर राहत मिलेगी। जी वीएम सिंह जी, सबसे पहला यही सवाल कि कब मिलेगी ब्याज सहित बकाया राशि। देखिए, आपको याद होगा 2017 के अंदर चुनाव से पहले योगी जी का तो नाम था नहीं, पूरा इलेक्शन मोदी जी ने लड़ा था। और मोदी जी ने हर जगह जाके कहा था कि आपको 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिलेगी वरना ब्याज मिलेगा। ये ऐसा था क्योंकि अखिलेश सरकार ने जब माफ कर दिया था ब्याज तो हम कोर्ट गए, और जब इनको लगा कि कोर्ट जो है खारिज कर रहा है उनके कैबिनेट डिसीजन को, तो लोहा गर्म था, तो मोदी जी ने चोट मारी। तो आपको मालूम है गन्ना किसान जो है आज 3.5 करोड़ वोट है कम से कम, और सरकार बनती है 2.5 करोड़ 3 करोड़ में। तो इनने पूरा फायदा उठाया। इन्होंने कहा हमको हमको वोट दो, हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे और तुम्हें ब्याज देंगे। और फिर उससे पहले उन्होंने कहा था 2013-14 में कि 1.5 गुना लागत का दाम सीटू के हिसाब से देंगे, एमएसपी जो है सीटू के हिसाब से देंगे। अब किसानों ने सोचा कि ये कर रहे हैं तो हमारे गन्ने का रेट भी बढ़ेगा, सीटू के हिसाब से 1.5 गुना लागत का दाम। उन्होंने सोचा कि ब्याज भी हमें मिलेगा, पुराना वाला भी मिलेगा, नया भी मिलेगा, वरना पेमेंट हमें टाइम पे मिलेगी। आज 4.5 साल हो गए, योगी जी के एडवर्टाइजमेंट में बच जाओ, जो टीवी पे आ रहे हैं, हर के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ना कि 1 लाख करोड़ दे दिया, 1.25 करोड़ दे दिया, किसान खुशहाल है। किसान खुशहाल है। योगी जी बैठे लखनऊ में, लखनऊ मंडल के मैंने हवाला दिया अपनी चिट्ठी के अंदर। मैंने कहा लखनऊ मंडल में 11 चीनी मिले हैं, जिनमें से 3 चीनी मिलों का हवाला दिया है कि पलिया के अंदर आज 24-25 दिन से वहां धरना दे रहे हैं किसान, और 336 करोड़ वहां का आज भी बकाया है। और टोटल पेमेंट ये समझ में आता है कि भाई 1000 करोड़ दे दिया आपने, 336 रह गया, तब भी समझ में आता है। अरे आज 13% दिया है केवल। वहीं पर ही आप देखें गोला के अंदर 427 करोड़ अभी बकाया है। खमारखेड़ा के अंदर 267 करोड़ बकाया है। वहीं थोड़ा आगे ले लें आप, शाहजहांपुर के अंदर साइड का जिला है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के अंदर आज भी 170 करोड़ बकाया, 220 करोड़ के आसपास का गन्ना था। और वहीं के साइड ले लें आप बरखेड़ा में, पीलीभीत के अंदर 220 करोड़ रुपए बकाया है। एक मिल 300-350 करोड़, 200-250 करोड़ बेचती है गन्ना। उसके आगे ले लें बरेली के अंदर, केसर में भी आज 170 करोड़ का बकाया है। अब वहां से आप ले लें मोदी नगर ले लें, मलिकपुर ले लें, आप मंगला मल ले लें, मोहाना ले लें, आप जहां तक जाएं। और आप इसमें भी देखें पेमेंट कम हुआ है। आज भी 30,000 करोड़ का गन्ना पेरा है मिलों ने, और 19,000 करोड़ के आसपास पेमेंट है। और ढंडोरा पीट रहे हैं किसान, बहुत खुश बहुत खुश। अरे हमें वीएम की बात नहीं है, ये पीएम की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा था हम जो देंगे उनकी बात को कम से कम आप जो है उसका अनुपालन करो। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का अनुपालन आप करते नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपको देना पड़ेगा ब्याज, अखिलेश सरकार ने माफ कर दिया। इस सरकार से हाईकोर्ट ने कहा कि आप जो है 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप तय करें। जो वीएम सिंह कह रहा है कि गन्ना किसान ने जो ब्याज, जो उन्होंने ऋण लिया था गन्ना लगाने के लिए, उनको भी ब्याज देना पड़ता है। अगर उनको ब्याज देना पड़ता है तो मिल मालिकों की देरी के कारण उनको ब्याज लगता है, इसलिए मिल मालिकों को भी देना पड़ेगा।
नहीं दिया। 4 हफ्ते छोड़ के 4 महीने हो गए। 2 साल के बाद हमने अवमानना की याचिका डाली, उस पर कोर्ट ने उनको समन किया, नोटिस किया कि तुमने गलत काम किया है। और जब बात हुई चार्ज फ्रेम करने के बाद आदमी जेल जाता है। तो फिर केन कमिश्नर ने फटाफट उन्होंने एफिडेविट दिया कि हम रेट कम करके दे रहे हैं। अरे जो रेट कम कर दो तो सही, उस बात को भी आज 2 साल हो गए हैं। वो बात है अप्रैल 2019 की। तो इसलिए गन्ना किसान अब 6 महीने बचे सरकार को। अगर अगली सरकार से कहेंगे, बोलेंगे हमने तो वायदा नहीं किया था भाई जी। वायदा बीजेपी ने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था। इसलिए आज की तारीख के अंदर हमने उनसे कहा है कि 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक का हमारा जो आंदोलन होगा ये जिले जिले में होगा। आपके पास समय है, अपनी जो आपकी जो आपने नहीं किया, अभी आपको हम 15-20 दिन का टाइम दे रहे हैं, अपना इस करेक्शन करिए, करेक्शन मोड में आ जाइए। और अगर तब भी नहीं आते हो आप, तो 15 तारीख को हम जाएंगे लखनऊ में और आपसे कहेंगे अगर हम गलत हैं हमें समझाओ, और अगर आप गलत हो तो अपनी गलती दुरुस्त करो। तो वीएम सिंह जी ये बताएं कि आपने बताया कि कुछ 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, और अगर ब्याज समेत इस राशि को कैलकुलेट किया जाए तो ये कितना बनता है? देखिए, ब्याज उसको टुकड़ों में आ गया है। हमारी एक पिटीशन पड़ी है जिसमें 1996 से इनको ब्याज देना है। 96 का आदेश हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, तब भी नहीं मिला है। 97-98 के अंदर इनको ब्याज देना था, 95, 96, 96, 97, 97, 98। उसके बाद इनको कंटिन्यू करना था, नहीं किया। फिर 2011 से जब कोर्ट ने कहा 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 फरवरी 17 का, ये हाई कोर्ट ने 9 जनवरी 2014 को आदेश दिया था चीफ जस्टिस ने। उसके बाद में इन्होंने माफ कर दिया, 11-12 आज तक माफ नहीं किया। तो 11-12 का होगा 15% ब्याज से, इन्होंने रिड्यूस कर दिया है 7% और 12% कर दिया है। 12, 13, 13, 14 और 12, 13, 13, 14, 14, 15, चलो वो सही। 15, 16 से लेके आज तक का फिर 15% देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सोचना बड़ा यह है कि आंकड़ों में बताना कि कितने हजार करोड़ होगा वो शायद गलत हो जाएगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा, हर किसान को वो 3 साल का 2011 से लेकर 15 तक का कम से कम 10, 12, 13 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। और नया ब्याज जो है 15 से लेके और 21 तक का, क्योंकि इनको मालूम था कि ब्याज देना पड़ेगा, इन्होंने काफी हद तक टाइम पे पेमेंट करनी चालू कर दी, वरना ये पेमेंट नहीं करते ये लोग। अगर उसके बावजूद भी लगभग 13 से लेके 15 हजार रुपया प्रति एकड़ नए का भी ब्याज मिलना चाहिए। तो किसान को जितने गेहूं के अंदर या धान के अंदर उसकी सेल होती है उतनी ब्याज के अंदर हो जाएगी। इसलिए हमारा कहना है कि चलो अपनी लड़ाई खुद लड़ो और अपने घर में कोरोना काल के अंदर कुछ पैसा लेके आओ। और योगी जी को मैंने कहा है, आपने देखा होगा चिट्ठी के अंदर, मैंने कहा योगी जी, या चिट्ठी में कहानी का मुझे अब याद नहीं है, मैंने कहा 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने रखा है कोरोना काल के लिए। 20 लाख करोड़ रुपया उन्होंने लास्ट ईयर कहा था, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था जी, पैकेज जो दिया गया जी। हमारा कहना यह है कि योगी जी एक काम कर लो, अगर ये मिल मालिकों के पास ये बेईमान हैं, आज इनके शेयर बढ़ रहे हैं, आज इनका रिजर्व बढ़ रहा है, इनके मुनाफा बढ़ रहा है, इनकी बैलेंस शीट देख लीजिए आप क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी एमएसपी लागू नहीं करती है सरकार, पर चीनी की एमएसपी लागू करती है कि 33 रुपए से कम चीनी नहीं बिकेगी इस देश के अंदर, इसलिए सबको मुनाफा है। यानी उपभोक्ता को तो राहत है, लेकिन जो गन्ना किसान है उनको राहत नहीं मिल पा रही है। आप लोग कितने समय से कह रहे हैं? नहीं अनिका जी, इसमें राहत है चीनी मिल मालिकों को कि चीनी मालिक इससे कम नहीं बेच पाएंगे तो उपभोक्ता को फायदा नहीं है, चीनी मिल मालिकों को फायदा है, पर किसान को फायदा नहीं है। और वैसे ही मैंने कहा कि इनके शेयर बढ़ रहे हैं, रिजर्व बढ़ रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, इनसे कहिए दें। अगर फिर भी ना दे पाएंगे तो वो मोदी जी से कहें कि 20 लाख करोड़ में से कम 10-15 हजार करोड़ इन मिल मालिकों को इनसे लिखवा लिया जाए। इतनी हम प्रॉपर्टी देने को तैयार हैं, इनको एडवांस दे दें, किसानों को मिल जाए, और 6-7 महीने में जब भी होता है तो मोदी जी को वापस कर दीजिए। हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, 20 लाख करोड़ में से भी नहीं चाहिए, हमें तो अपना हक चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर जब किसान बेबस है, बाप का, माँ का, बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहा है,
उस समय बाढ़ के इलाके के अंदर अगर उसको पैसा मिल जाएगा, आपको मालूम है ना, गन्ना ज्यादातर बाढ़ के इलाकों में लगता है जी। तो बाढ़ भी आ रही है, बाढ़ भी उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर जो है तलवार बाढ़ की भी है, और साथ साथ जो है पैसा भी उसके पास उसका नहीं मिल रहा है। इस समय उसका पैसा दे दोगे तो उसके आंसू पहुंचने का काम करोगे। इसलिए योगी जी से कहा, योगी जी आप देश के मुखिया, प्रधानमंत्री ने कहा था 4.5 साल पहले जी 2017 में जी उनके वायदे को तो निभाओ कम से कम भाई। जी। ये मत कहो कि मैं 5 साल रहूंगा, किसी ने देखा नहीं है 5 साल या 5 महीने। तो वीएम सिंह जी, पर जो 4.5 साल पहले वायदा था पूरा करो। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह के वायदे किए गए थे कि 14 दिन के अंदर भुगतान होगा। अब अगला विधानसभा चुनाव एक बार फिर से आने वाला है, नजदीक है। आपको क्या लगता है कि अब इनको अपने वायदे की याद आएगी, ये इस पर कुछ प्रोएक्टिव होंगे? कोरोना काल में सभी देख रहे हैं किस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं, क्या एक अपीजमेंट पॉलिसी अपना सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपीजमेंट वो होता है कि जो उन्होंने वायदा किया उसके ऊपर हमें दे दे, पर जो हमारा हक है 14 दिन तो कानून कहता है। सुप्रीम कोर्ट की बार बार मोहर लग गई है, ब्याज की तो मोहर लग गई है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। ब्याज में सन 1995 से लेके हम लड़ रहे हैं, आज 26 साल हो गए हैं। ये अपीजमेंट नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं हमारा हक है, हमें चाहिए। और डंके की चोट पे चाहिए, लोहा गर्म है। इलेक्शन में अगर आपको जाना है, अब बेवकूफ नहीं बनाना, ना बनेगा किसान। क्योंकि आपने क्या किया, देश भर में एडवर्टाइजमेंट दिए, लोगों को लगा गन्ना किसान बहुत ही खुशहाल है। हमने केवल उनको याद दिलाने का काम किया। उनको लगा कि गन्ना किसान चुपचाप बैठा है और इसी चुप्पी में ही हमारा काम निकल जाएगा। योगी जी, काम नहीं निकलेगा। अगर आपसे पहले अखिलेश सरकार इसलिए गई, गन्ना किसान के कारण गई। उससे पहले मायावती सरकार गई जब उन्होंने मिल बेचने की बात करी थी। उससे पहले जितनी सरकारें थी, सीएम थे, हमने हमेशा, ये नहीं कि आपको हम कह रहे हैं, सबको कहा है अगर आप कर दोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो आपको भी उतना ही नुकसान होगा जितना बाकियों का था। और रही बात पैसे की, पैसा तो देश सवेर पहले भी कोर्ट से लिया है, अब भी कोर्ट से लेंगे। जो हाल ही में जो चीनी मंत्री है सुरेश राणा जी, उन्होंने बोला कि ये जो खास तौर से 4 चीनी मिले हैं, बजाज हिंदुस्तान, मोदी शुगर, सिंभावली शुगर्स और यदुज, इन पर हम कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और ये अगर भुगतान नहीं करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि ये भुगतान करें। और जो खास तौर से उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलों में से इनकी अपनी, इन 4 कंपनियों की अपनी कुछ करीब 21 मिल्स हैं। इस तरह की बात सामने आई। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं संजीदा है? क्योंकि पास्ट में भी इस तरह की हमने खबरें सुनी हैं कि वो इस पर कड़ाई करेंगे, लेकिन अंततः कुछ भी नहीं होता है। एस्क्रो अकाउंट खोलने की बात की गई कि एस्क्रो अकाउंट के जरिए जो चीनी मिल में जो भी उत्पादन होगा और उत्पाद होंगे, उससे जो 85% कमाई है वो है किसानों के जेब में जाएगी, सीधे उनके अकाउंट में जाएगी। लेकिन ये बातें कथनी और करनी में आप फर्क देखते हैं? देखिए, जो टैगिंग ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं 85% की, बहुत पुरानी बात है। उसको लागू कैसे करना है शायद मंत्री जी को भी नहीं मालूम होगा, इनको भी नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए बात। जहां तक बात उठता है, पहले मंत्री जी की बात कर लें। मंत्री जी की अपनी सहकारी मिलें हैं, कॉर्पोरेशन की मिल है, मंत्री जी उनका तो पैसा पहले दे दे। आज उनका भी 60% पैसा दिया, 40% पैसा बकाया है उनका भी। ब्याज 1 पैसा नहीं दिया। सहकारी मिलों ने भी एफिडेविट कोर्ट पे दे दिया कि हम दे रहे हैं, आज तक 2 साल हो गए, 1 पैसा नहीं दिया। तो मंत्री जी अगर बात करेंगे मोदी की, बात करेंगे बजाज की, तो आपको मालूम है कि बजाज के पास 14 मिलें काम कर रही हैं 16 में से। मोदी की 2 काम कर रही हैं, सिंभावली की 3 काम कर रही हैं। और यही मिलें अगर 20-25 हो जाती हैं, आपको मालूम है प्राइवेट मिलें कितनी काम कर रही हैं? 90 के आसपास काम कर रही हैं। 90-95 है, 100 नहीं है। उनमें से 25 निकल के 25% ही हो गया, फिर डंका खाएगा बजा रहे हो। और उसमें भी आप देखो ना, बाकी भी जो है, बाकी भी जो पेमेंट कर रही है, ब्याज कहां गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोर्ट से आदेश लिया था 2012 के अंदर। उस समय मायावती सरकार जाके, अखिलेश सरकार आई थी जब इन्होंने किसानों के खिलाफ आरसी काटना बहुत चालू कर दिया था। तो हाई कोर्ट का आदेश है 6/8/2012 का। वो आदेश है कि जब तक गन्ना किसान की भुगतान ब्याज समेत नहीं किया जाता,
तब तक उसकी आरसी नहीं कटेगी। जी 6-7 साल से नहीं कटी, अभी 1 साल से फिर कटनी चालू हो गई। किसको ब्याज दिया आपने? और उन्होंने जिस द्वारकेश का ऑर्डर का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के जो है एक पिटीशन के ऊपर, वो अभी तक पेंडिंग है। उन्होंने कहा जब तक ये ऑर्डर तब तक रहेगा जब तक वो पेंडिंग रहेगी। तो ये जो चीजें हैं, अगर नहीं मालूम हो मंत्री जी को हमसे पूछ ले। पहले भी पूछते थे, मंत्री बनने से पहले सुरेश राणा मुझसे बहुत पूछते थे कि वीएम भाई कैसे क्या करना है, हाउस में क्या बोलना है, नहीं बोलना है। मैं चाहता हूं मंत्री बने हैं, हम भी इज्जत करते हैं, हमारा भाई मंत्री बना है, पर किसान को तो कुछ मिले। योगी जी आए हैं, उनकी फोटो रोज आए अखबारों के अंदर, टीवी में रोज आए, पर किसान देने के बाद आए। तो यही हमारा रोना है। हमारा क्या है कि आज आप 6.5 5.5 साल, आपके 4.5 साल हो चुके हैं, 5 साल का कार्यकाल है, आपने दिया है नहीं। प्रधानमंत्री, आप ही की पार्टी का प्रधानमंत्री, हम कह सकते हैं कांग्रेस का प्रधानमंत्री, आप बोलो हम क्यों करें भाई? आप ही का प्रधानमंत्री, जिसके कहने पे लोगों ने वोट दिया। योगी जी तो बाद में आए ना, उन तो मीटिंग नहीं करी, उन तो वायदे नहीं करे, वायदे प्रधानमंत्री ने करे। इसमें प्रधानमंत्री को भी चाहिए इंटरवेंशन का, वो भी इंटरवीन करे और कहे जो मैंने वायदा किया था पूरा करो ना। और उसके साथ एक चीज और है, इन्होंने वायदा किया था 1.5 गुना लागत का दाम, सीटू की बात करी थी। जब सुरेश राणा जी पहले पूछते थे और अब इनके कार्यकाल में लोगों ने पूछा इनसे कि आप बताइए गन्ना संस्थान के अंदर से जो उत्पादन की कीमत क्या है गन्ने की, तो 296 रुपए बताया गया, 300 रुपए बताया गया। तो 1.5 गुना लागत का दाम कितना होगा? 450। आपने तो 4 साल में एक पैसा नहीं बढ़ाया जी। और खास तौर से वही हमारा कहना, जिस तरह से लागत बढ़ रही है, कृषि लागत, आप देखिए डीजल के भाव, कीटनाशकों के भाव, खाद के भाव, उसको देखते हुए तो ये इतने समय से ये कीमतें जो फ्रोजन है, इस पर कब जाके एक फैसला लिया जा सकेगा? देखिए आप ऐसे देखिए ना, जो मैं लिखा भी तो है, आप जी, चिट्ठी में आपने ये बकायदा, ये आपकी तीसरी मांग है जी। हाँ, लेबर देखिए कितनी बढ़ गई है जी। जो लेबर 200 रुपए की थी, आज लेबर 500 की हो गई है। जो छिलाई हमारी होती थी 20-21 रुपए में, आज 40 रुपए की छिलाई हो गई है। जो गन्ने की प्रति क्विंटल छिलाई हो गई है। आप देख नहीं रहे हैं, आपको मालूम है रेट बढ़ गए हैं, और 300 रुपए क्विंटल तो आप खुद ही मान रहे हो। बिल्कुल। जब आप मान रहे हो तो लागत का दाम 450 करो ना, क्यों नहीं करते हो? आपका कहना बड़ा अच्छा है कि अखिलेश सरकार ने 3 साल नहीं किया तो हमने भी 4 साल नहीं किया। अरे यार, तो क्या मतलब हुआ? अखिलेश सरकार ने तो 280 का 260, 240 भी कर दिया था। 20 रुपए 40 रुपए बाद में कोर्ट से लिए गए थे, पर तभी तो लोगों ने बाहर निकाला ना। तो आपकी जो चिट्ठी है, इसमें सबसे पहली लाइन मैं ये पढ़ रही हूँ कि जहां गन्ना किसान अपने गन्ना भुगतान न होने को लेकर त्रस्त हैं, वहीं हाईकोर्ट के 6/8/2012 के आदेश के बाद भी उसके द्वारा गन्ना लगाने के लिए जो ऋण की वापसी समय पर ना करने पर तहसील द्वारा रिकवरी की जा रही है। आपने अभी भी अपनी बातचीत में ये बात सामने रखी। इसको और मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिकवरी किस तरह से, आरसी कैसे काटी जा रही है? अगर इस तरह की बातें हैं, जब किसानों को अपना भुगतान ही नहीं मिल रहा, ब्याज समेत भुगतान नहीं मिल रहा, तो फिर उनको ऋण की अदायगी के लिए जो उनकी जो बनती है अमाउंट, वो कैसे काटा जा रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। गन्ना किसान एक ऋण लेता है अपना गन्ना लगाने के लिए जी, खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, सोसाइटी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बेशक बैंक हो या कोई भी। अब उसको जब पेमेंट टाइम पे करना है, 6 महीने में करना है, साल में करना है, साल में करना होता है। जब मिल मालिक उसको पैसा नहीं देती है तो वो नहीं कर पाता है, उसको ब्याज देना पड़ता है, साथ पेनल्टी भी लगती है। कोऑपरेटिव में मालूम है ना आपको, 3% 4% कहते हैं, जब पेनल्टी लग के 22-23% पहुंच जाता है। वही चीज मैंने कोर्ट से कही, तो कोर्ट ने कहा ठीक है, जब तक आपका पेमेंट ब्याज समेत नहीं मिलता, तब तक आपके खिलाफ आरसी नहीं कटेगी। तो आरसी नहीं कटने का समझिए क्या काम होता है। अगर 10,000 करोड़ रुपए की आरसी गन्ना किसानों की कटी, छोटी बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा कटती है, 10 क्या, अगर 30,000 का गन्ना आ रहा है तो 20,000 उनका लोन है, अगर 10,000 की भी कटी, 10% रिकवरी चार्ज लगता है उसके अंदर। तो किसान को 1,000 करोड़ रुपए फालतू देना पड़ता है, जो रुक गया, इतने 8-9 साल से रुक गया। एक किसान का अगर
3 लाख रुपए उसको देना है, आरसी कट रही है 3 लाख की, तो 30,000 उसको फालतू देना पड़ता है, रिकवरी चार्ज, कलेक्शन चार्ज कहते हैं उसको। तो वो बचाया है 10 साल का किसानों का, हर किसान का बचा है, पर ये सरकार ने फिर चालू कर दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से अभी कोई डिक्लेरेशन करना चाहता हूं, जो आज हम सोच रहे थे 2-3 मिनट बात करेंगे, पर मैं कह देता हूं क्योंकि कल से चलना चालू हो जाएगा। ये जो 6-7 दिन का जो धरना होगा जी। पहले दिन लोग आएंगे, दूसरे दिन ये बड़ा सिस्टमेटिक होगा, पहली बार इतिहास में उत्तर प्रदेश में, देश में ऐसा होगा। 7 तारीख को डीसीओ को बुलाया जाएगा, गन्ना अधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप आइए और पूरा का पूरा में ब्यौरा दीजिए कि हमारे पेमेंट कब होगी, कितना कितना ब्याज किस सोसाइटी का बचा है इतने इतने साल में, सब बताइए हमें जी। और किस किस आदमी का कितना ब्याज है उसको मालूम चले। मैं लखनऊ जा रहा हूँ तो मेरे हिस्से में 50,000 रुपए आएगा, 60,000 रुपए आएगा, मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, अपना लेने जा रहा हूँ, और वो अगर कहता है कि भाई मेरे पास अभी नहीं है, तो 3-4 दिन का टाइम देंगे और 11 तारीख को फिर वो वापस आएगा, सबको देगा। और 8 तारीख को, 7 के बदले 8 तारीख को, उसके बाद में जो सर्वे होता है, गन्ने का सर्वे ढंग से नहीं हो रहा है, गन्ने के लोग आएंगे, जो गन्ने के आपके जो केन मैनेजर वगैरह हैं जो सर्वे कर रहे हैं, वो आएंगे और लोग बताएंगे कि मेरा ये सर्वे नहीं हुआ, मेरा ढंग से नहीं हुआ, खराब हुआ, उनकी बात सुनी जाएगी। 9 तारीख को बिजली के महकमे वाले आएंगे, 10 तारीख को तहसीलदार आएगा, क्योंकि जो आज रखने की बात है, जब 9 तारीख को बिजली वाले आएंगे तो वो बात करेंगे कि भाई मेरे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे लोक अदालत चलती है वैसे वहां चला जाएगा। वैसे ही 10 तारीख को आएगा तहसीलदार आरसी का साइटेशन वो काटता है, उसको बताया जाएगा हाईकोर्ट का ये आदेश है, इन लोगों को तुम काट रहे हो, वापस करो। मुझे याद है आज से 4-4.5 साल पहले अमरोहा के अंदर 848 लोगों की आरसी कट गई थी। जिला अधिकारी साहब जो उस समय थे, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, हमने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया, तो सबकी वापस हो गई। तो ये बहुत आज भी वापस हो रही है, पर ये हमने मौका उठाया है, जब पूरे जिलों में ये होगा तो 10 तारीख को जो ये लोक अदालत ऐसी बैठेगी कि आरसी वापस करने की, हर कहीं तहसीलदार आएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी, तहसीलदार आएगा, एसडीएम आएगा, बताया जाएगा, और 11 तारीख को फिर डीसीओ आएगा और आपको बताएगा कि कितना ब्याज किसको मिलना है, किस सोसाइटी ने कितना ब्याज देना है, और इंडिविजुअल ब्याज बता पाएगा तो बहुत बढ़िया है। और 12 तारीख को आपकी समाप्ति होगी, और नहीं कुछ होता है, पेमेंट आ जाती है, बहुत बढ़िया, पेमेंट नहीं आती है तो फिर उसके बाद में जो है पूछ करेगा लखनऊ के लिए। ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हमने बनाया है कि हर आदमी को राहत भी मिले, हर आदमी अपनी बात भी कह पाए, अधिकारियों को भी ये ना लगे कि भाई हमारे यहाँ लोग भाग भाग के आ रहे हैं, नहीं, एक सिस्टम से ये काम हो रहा है और इस सिस्टम को अपनाओ। ये कोशिश हो रही है कि गन्ना किसान जो आज मिठास लोगों के घरों में देता है, लोगों की चाय में मिठास देता है, हर कहीं मिठास देता है, उसके घर में कम से कम कहीं ना कहीं तो उसके आंसू पोंछने का काम करे। कहीं ना कहीं कब जाके गन्ना किसानों की जो चाय है वो मीठी होगी, बात ये है। तो आपने बताया पूरा खाका पेश किया कि 7 से 11 तारीख तक इस तरह की सारी कोशिशें होंगी, मगर इसमें आपको कितनी उम्मीद है कि इतनी जल्दी क्या ये 5-6 दिनों में इतना काम हो पाएगा जिस तरह का आप लोग आकलन कर पा रहे हैं? देखिए 4.5 साल में आपको करना चाहिए था ना, ये आज का काम नहीं है। और आप याद है जब मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा मेरी सरकार जो 60 साल में इन्होंने काम नहीं किया, मैं 60 महीनों में करूंगा। तो सरकार तो काम करने वाली मानते थे ना, तो अब वही हमारा कहना है कि ये सब रिकॉर्ड तो पड़ा होगा आपके सोसाइटी में, टैबुलेट करना है। आपके पास कम लोग होंगे, हम अपने बच्चे दे देंगे साथ करने के लिए, बताओ, करो तो सही जी। आपको मालूम तो चले कि देना है, पर अगर आप आंख बंद कर दो हमें देना ही नहीं है और आप टैबुलेट ही ना करो, मालूम ही नहीं कितना पैसा मुझे देना है, फिर तो काम नहीं चलने वाला ना। इसलिए आज की तारीख के अंदर, आज जहां पर बच्चे नौकरी उनकी खत्म हो रही है, कहीं कोरोना में खत्म हो गई, कहीं नोटबंदी में खत्म हो गई है, कहीं जीएसटी में खत्म हो गई है, अगर उनको ये सामान मिल जाएगा तो कम से कम कोरोना का जो पैसा मिल जाएगा, तो कोरोना में कम से कम
कुछ राहत तो मिलेगी तो परिवार वीएम सिंह जी अभी और एक वही बार गन्ने का फिर रेट। से सुन रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर काफी चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वीक है, जैसे कि आप प्लान कर रहे हैं, पूरा खाका पेश किया 6 से 12 जुलाई के बीच, अगर आपको ऐसा कुछ अंदेशा है क्या कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन की बात हुई तो ये सारी जो पूरी कवायद है या पूरी कोशिशें या एक्टिविटी, इस पर कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ सकता है? मैं आपसे कहूं, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मुझे मालूम है कि संपूर्ण लॉकडाउन होने वाला है, तो मैं ये पैसा फटाफट दे दूंगा इनके खातों में कि भाई जब लॉकडाउन होगा तुम्हारा काम चलेगा, तुम्हें फायदा होगा। ये वेलफेयर स्टेट है, ये दुखी करने के लिए स्टेट नहीं है। अगर ऐसी बात होती है तो पीएम और सीएम दोनों को देखना पड़ेगा, वीएम की वहां जरूरत नहीं है बिल्कुल। पर उसके बाद भी अगर ना करेंगे तो फिर हम सामने आएंगे ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीएम सिंह जी, आपने इन विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उम्मीद की जाए कि 6 से 12 जुलाई के बीच बहुत ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड रहने वाला है, खासतौर से उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के लिए। जो आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी है, प्लानर्स हैं, और कहीं ना कहीं जो लंबे समय से ये बात हो रही है कि कब उनको मिठास मिलेगी, वो कहीं ना कहीं शायद उनको मिल जाए, ब्याज समेत उनका भुगतान हो जाए जो बकाया राशि का। जी वीएम सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज केवल कहना चाह रहा हूं, मैं 20 लाख करोड़ की बात आपकी बात पे फिर से वापस लाना चाहूंगा। 20 लाख करोड़ रुपए पूरे देश के लिए, और गन्ना किसान पूरे देश के अंदर 5 करोड़ हैं। 5 करोड़ गन्ना किसान परिवार, एक परिवार में 5-5 लोग हुए तो 1/5 और 1/6 ऑफ द नेशन जो है वो गन्ना किसान है। तो आप लगाइए ना, 20 लाख करोड़ का 1/5 कितना होता है? 4 लाख करोड़। अरे 20,000 करोड़ दे दो भाई, कहीं तो न्याय करो ना अन्नदाता के ऊपर। जी ये मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए। नमस्कार। थैंक यू।